हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस पर्सन की आपके लिए इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज राइट नाउ। नाउ एक बात याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जबरदस्ती खुद के ऊपर मत अप्लाई करिएगा। पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ आपकी पर्सन की एनर्जी से मैच हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, ठीक है। सो स्पिरिट्स प्लीज गाइड माय व्यूअर्स पर्सन्स करंट फीलिंग्स। वी हैव 7 of Pentacles, 4 of Pentacles, and we have 8 of Cups. सो व्हाट आई फील हियर, 8 of Cups ये आपकी एनर्जी है, जहां पर ऐसे लग रहा है जैसे आपने अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, आप बिल्कुल भी उनसे कम्युनिकेशन में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। अगर वो कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से उन्हें कोई हलचल नहीं मिल रही है। एंड यू सीम टू बी वेरी डिस्टेंट, बहुत ही अलग अलग दिख रहे हो, बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, इमोशनली डिटैच्ड दिख रहे हो। और इस वजह से आपके पर्सन अब बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो गया है, क्यों आप इतने दूर दूर रह रहे हो, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्या हो क्या गया है आपको। तो इस तरह की 50 बातें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आ रहा है कि आखिर आपको हुआ क्या है, क्यों आप उनसे डिटैच्ड हो, क्यों आप उनसे बात करने के लिए अब उतावले नहीं हो। लेट्स फाइंड आउट मोर। We have Queen of Pentacles, 5 of Swords and 10 of Pentacles. यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। सो ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन हो सकता है अर्थ साइन के हों, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और अगर अर्थ साइन के नहीं है तो भी एटलीस्ट उनके चार्ट में, उनके हॉरोस्कोप में अर्थ साइन असेंडेंट हो या वीनस हो उनके इसमें, ठीक है। सो यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं हो। व्हाट दे आर फीलिंग कि नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देम। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, कुछ बातें हुई हैं आप उनके साथ में आपकी, जो आपके मन में एक रंजिश पैदा कर चुकी है, यानी कि आपके दिल को दुखा चुकी है। उनकी कुछ बातें हैं जो आपको हर्ट कर रही है, और इस वजह से अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने के लिए। दैट इज वॉट दे आर थिंकिंग, और इसलिए अब आप उनसे दूर दूर रह रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट एल्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू। Page of Wands, Temperance and 4 of Wands. See, your person still is not losing hope on you. यानी कि आपके पर्सन अभी भी आप में अपना इंटरेस्ट उनका खत्म नहीं हुआ। वो चाह रहे हैं अभी भी कोई एक्शन लेना आपकी तरफ, और इस रिश्ते में बैलेंस बनाना, और इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करना। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने उनसे बातचीत बंद कर दी है, तो आपके पर्सन ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी अगर उन्होंने कोई कदम उठाया आपकी तरफ, कोई एक्शन लिया या एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, तो ये रिश्ता अभी भी बन सकता है। तो दे आर स्टिल होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। अभी भी वो चाहते हैं आपको, चाहे आप उनसे बात करें या ना करें, अभी भी वो आपके साथ में इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स आस्क द कार्ड्स कि आपने उनसे क्यों, लेट्स चेक योर एनर्जी, व्हाई आर यू मूविंग अवे। ये तो हमने उनके थॉट्स देखे कि वो इस वक्त आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन व्हाई आर यू इन दिस 8 of Cups एनर्जी, व्हाई आर यू इन दिस 8 of Cups एनर्जी एंड 4 of Pentacles, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू देम, व्हाई आर यू डिस्टेंट फ्रॉम देम, क्या वजह है। 3 of Wands, 3 of Pentacles एंड ओके, सो यू आर साइलेंट बिकॉज आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दे आर हैविंग अ गुड टाइम विद द थर्ड पार्टी। सो इस रीजन से आप बिल्कुल शांत हो गए हो, चुप हो गए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो हर्ट हुआ है। उन्होंने थर्ड पार्टी को आपके साथ में चूज कर, आपके ऊपर चूज करके थर्ड पार्टी के साथ में उनके कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ गए हैं, किसी और के साथ में वो बातें कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और
वहां ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इस वजह से आपको लग रहा है कि उन्होंने आपका इंसल्ट किया है, आपको धोखा दिया है, और यू आर फीलिंग समवेयर ईगो हर्ट हुआ है आपका कि आपको कैसे छोड़ करके वो थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं. सो दैट इज व्हाट इट इज. So let's ask the cards, will your person take any action towards you? Will they take any action towards you? क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? Ten of Cups, Nine of Wands, and Eight of Pentacles. See, I told you, bottom of the deck we have Ace of Wands. So Ace of Wands is a new beginning card. So yes, definitely. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन इस रिश्ते में अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं. Nine of Wands दिखा रहा है कि चाहे इस रिश्ते में कितनी ही तकलीफें क्यों ना आई हो, बट फिर भी उन्होंने इस रिश्ते से उम्मीद नहीं छोड़ी है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी भी इस रिश्ते में एफर्ट्स डाला, मेहनत की, तो अभी भी वो आपके साथ में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ सकते हैं. यानी कि आप दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता अभी फिर से बन सकता है. जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एफर्ट्स डालने की, उन्हें एक न्यू बिगिनिंग करने की. सो यस, डेफिनेटली योर पर्सन विल टेक एन एक्शन, ऐसे लग रहा है. ठीक है. सो उनका इंटेंशन भी यहाँ बहुत क्लियर है कि जैसे हमने यहाँ देखा, ये 4 ऑफ Wands and 10 of Cups. So they want a happy relationship with you. बिल्कुल एक कपल रिलेशनशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ में, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ में, घर बसाना चाहते हैं, एक परिवार की कल्पना कर रहे हैं आपके साथ में. लेकिन आप दुखी हो क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को ज्यादा टाइम दिया, थर्ड पार्टी के साथ में ज्यादा घुलने मिलने लगे और आपका ईगो हर्ट हो गया उसमें. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज. आइए आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. लेट्स टेक सम रोमांस एंजल्स गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. हीलिंग फैमिली इश्यूज, attraction, unrequited love, calling in your soulmate. Okay, and bottom of the deck we have wedding. So ऐसे लग रहा है यहाँ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली है. ठीक है. और कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है ना कि अब इस रिश्ते में कुछ रहा नहीं है, आपके पर्सन तो किसी और में इंटरेस्टेड है, आप में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो किसी और पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं. और हीलिंग फैमिली इश्यूज और कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये दिखा रहा है कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और इस रिश्ते में जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, कि जो आपको ये अनरिक्विटेड लव लग रहा है ना, कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, कुछ अब इस रिश्ते में कुछ रहा नहीं, इसलिए आपने उनसे जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ गए हो कि आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ रहा ही नहीं. सो इस चीज को आपके पर्सन डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हीलिंग फैमिली इश्यूज. ओके, सो दिख रहा है कि यस, दे विल आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि इस आप दोनों के रिश्ते में आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको हर्ट कर रही है, और उस चीज को वो सॉल्व करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे. आपके पर्सन आपको कॉल आउट करेंगे, रीच आउट करेंगे आपको. And with this bottom of the deck wedding, this relationship is not going to end. तो अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म हो गया है और अब इस रिश्ते में कुछ जान नहीं बची है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी इस रिश्ते में बहुत जान बची है और इन द नियर फ्यूचर आप दोनों का यूनियन दिख रहा है. ठीक है. सो ये थी रीडिंग, एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग. बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट मैं वीडियोस पिछले कुछ हफ्ते में नहीं बना पा रही थी. सो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को लेकर. ठीक है. मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हुई है या नहीं. सो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.